हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या है कि उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात पे बात करेंगे। झारखंड में जो पीजीटी की वैकेंसीज़ आई हुई है, ये उस के ऐन निसाब के मुताबिक जो उसका दूसरा पॉइंट है कि उर्दू के इर्तिक़ा के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात, आज उसी के उन्वान पे हम लोग क्या है कि जितने भी अहम नज़रियात हैं जिन्होंने उर्दू से मुतालिक अपने अपने नज़रियात दिए हैं, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जो ये सेशन होने वाला है ये इतना कॉमन टॉपिक है, उन्वान है कि जो कि हर एक इम्तिहानात में इससे सवालात पूछे जाते हैं, चाहे वह आपका यूपी टेट हो, चाहे वह आपका बीपीएससी टीआरई हो, चाहे वह आपका स्टेट बीपीएससी हो, चाहे वह हरियाणा टेट हो, चाहे वह जम्मू कश्मीर का हो। कहीं पे भी किसी भी तरीके का अगर उर्दू का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें नज़रियात से मुतालिक सवालात देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि झारखंड ही टेट के लिए, झारखंड की वैकेंसी के लिए ही मुफीद नहीं है, बल्कि क्या है अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उर्दू के लिए भी मुफीद है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए कि अलग अलग माहिर लिसानियात ने उर्दू के इर्तिक़ा के मुतालिक कि अपने अपने क्या नज़रियात पेश किए हैं। तो अगर बात किया जाए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, जिन्होंने अपनी किताब आब हयात, अब ये आब हयात किसकी किताब है, किसकी किताब है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। आब हयात में लिखा है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है। इस एतबार से मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू का इब्तिदाई सरचश्मा ब्रिज भाषा को करार दिया है। दोस्तों, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बस सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि उर्दू के ब्रिज भाषा से निकलने का नज़रिया किसने कायम किया, किसने दिया? तो ऑप्शन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद रहता है। तो इस तरीके से क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ऑप्शन सही हो जाता है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो नज़रिया है कि उर्दू कहाँ से निकली है, वह ब्रिज भाषा से निकली है। कहाँ से निकली है? ब्रिज भाषा से। और इन्होंने क्या है कि ये आब हयात की किताब में इन्होंने अपना नज़रिया कायम किया। और अगर हरियाणा टेट पीजीटी का अगर 2023 का आप लोगों ने सवाल देखा होगा तो इसमें इस तरीके से सवाल किया गया था कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात की इब्तिदा में किस तरीके, अब इब्तिदा में क्या बयान किया है? तो उसमें क्या है कि उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा के मुतालिक अपने नज़रियात बयान किया, ऑप्शन में वो था। तो क्या है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा के लिए क्या कहा है कि उर्दू कहाँ से निकली है? ब्रिज भाषा से निकली है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही के मुतालिक ये भी क्या नज़रिया मिलता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने क्या है कि उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची है। ये भी क्या है कि किस माहिर लिसानियात ने ये कहा था कि उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची है, किस अदीब ने ये कहा था? तो किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। ठीक, फिर आगे क्या है कि मीर अमन देहलवी ने उर्दू की इब्तिदा अहद अकबर से मंसूब किया है। क्या है? मीर अमन देहलवी ने क्या कहा है कि उर्दू की जो इब्तिदा हुई है वह कब से हुई है? वह अहद अकबर से हुई है। उनकी नज़र में उर्दू क्या है कि हिंदुओं और मुसलमानों के मेल जोल का नतीजा है। मीर अमन देहलवी ने उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक ये कहा है कि ये क्या है कि उर्दू अहद अकबर में क्या है कि फ़रोग़ पाई, और उनकी नज़र में क्या है कि अहद अकबर में ये हिंदू और मुसलमानों के मेल जोल का नतीजा क्या है? उर्दू ज़बान है। ठीक, फिर क्या है कि आगे बताया जा रहा है कि सर सैयद ने क्या अपना नज़रिया पेश किया है। सर सैयद ने अपना नज़रिया जो पेश किया है वो अपनी क्या है, अपनी किताब क्या है कि असारुस सनादीद में ये नज़रिया पेश किया है। उर्दू की इब्तिदा अहद शाहजहाँ और शाहजहानाबाद से बताई है, शाहजहांबाद से बताई है। उर्दू की इब्तिदा क्या है कि अहद शाहजहाँ और शाहजहांबाद से बताई है। मीर अमन ने अहद अकबर के ज़माने से मंसूब किया है, और सर सैयद ने क्या है अपनी किताब आसारुस सनादीद में उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक ये कहा है कि अहद शाहजहाँ और शाहजहांबाद से बताई है, मंसूब किया है। ठीक, आगे क्या है कि इमाम बख्श सहबाई
रिसाला कवायद उर्दू में लिखते हैं। अब ये कवायद उर्दू किसका रिसाला है, क्या है, इमाम बख्श सहबाई का है। इसमें उन्होंने क्या है कि उर्दू के मुतालिक अपने नज़रियात लिखते हैं कि शाहजहांबाद में फ़ारसी और हिंदी के मखलूत से जो बोली मुरव्विज हुई उसका नाम उर्दू ठहरा। रिसाला कवायद उर्दू में क्या है, इमाम बख्श सहबाई ये लिखते हैं कि शाहजहांबाद में, कहाँ पे, शाहजहांबाद में फ़ारसी और हिंदी के मखलूत से जो बोली मुरव्विज हुई उसी का नाम उर्दू ठहरा। ये क्या है कि फ़ारसी और हिंदी के मखलूत से जो ज़बान मुरव्विज हुई उसी का नाम उर्दू है। कहाँ पे, शाहजहांबाद में। कि किसका कौल है, किसका है नज़रिया, इमाम बख्श सहबाई का है। ठीक, आगे क्या है, आगे बताया जा रहा है मौलवी अब्दुल हक का नज़रिया। किसका, मौलवी अब्दुल हक का नज़रिया। मौलवी अब्दुल हक ने अपने नज़रिया क्या है कि किस किताब में पेश किया है, उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सूफियाए कराम का काम। अपनी इसी किताब में उन्होंने क्या है कि लिखते हैं कि क्या है, बुज़ुर्गान दीन, क्या है, मौलवी अब्दुल हक उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सूफियाए कराम का काम में लिखते हैं कि बुज़ुर्गान दीन अहले मुल्क से इर्तिबात और मेल जोल बढ़ाने और उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। इस नज़र से उन्होंने उनकी और अपनी ज़बानों को मिलाना शुरू किया। इस मेल जोल और इर्तिबात से ख़ुद ब खुद एक नई ज़बान बनी जो न हिंदी थी और न फ़ारसी बल्कि एक नई मखलूस ज़बान थी जिसे अब हम उर्दू या हिंदुस्तानी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बुज़ुर्गान दीन ने जब मुल्क से क्या है मेल जोल बढ़ाया और साथ साथ क्या है कि उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, तो क्या है कि लोगों से और बुज़ुर्गान दीन की जो ज़बानें थी इसमें मेल जोल और इर्तिबात हुआ और ख़ुद ब खुद एक ज़बान बन गई जो कि न हिंदी थी और न फ़ारसी थी बल्कि क्या एक मखलूता ज़बान थी जिसको आज हम उर्दू या हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। ये किसका कौल है, ये क्या है, मौलवी अब्दुल हक का कौल है। किसका, मौलवी अब्दुल हक का क्या कौल है। और ये कौल या ये नज़रिया किस में पेश किया है, उन्होंने अपनी तसनीफ़ उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सूफियाए कराम का काम में पेश किया है। देखिए दोस्तों, ये भी क्या इम्पोर्टेंट है कि उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सूफियाए कराम का काम किसकी तसनीफ़ है, वो मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है। ठीक, आगे क्या है कि पंडित बिरिज मोहन दतारिया कैफ़ी की नज़र में क्या है कि उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक जो नज़रिया पेश किया है किसने, क्या है कि पंडित बिरिज मोहन दतारिया कैफ़ी। उर्दू पंजाब में पैदा हुई। कहाँ पे पैदा हुई, उर्दू पंजाब में पैदा हुई और बाद में दिल्ली व दीगर इलाक़ों में परवान चढ़ी। इस ख़्याल में यह एक मखलूत ज़बान है जो शुमाल मगरिब से हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले मुसलमानों की अरबी, फ़ारसी और तुर्की और मकामी गैर मुस्लिम और गैर नौ मुस्लिमों की ज़बानों के साथ लिसानी इख्तिलात का नतीजा है। कहने का मतलब ये है कि पंडित बिरिज मोहन दतारिया कैफ़ी ने ये नज़रिया पेश किया है कि उर्दू कहाँ पे है, पंजाब में पैदा हुई जो कि बाद में दिल्ली के दीगर इलाक़ों में परवान चढ़ी है, लेकिन सबसे पहले क्या है, पंजाब में इसकी पैदाइश हुई। और इन्होंने ये भी बताया है कि शुमाल मगरिब से जो हिंदुस्तान में क्या है कि जो लोग दाखिल हुए थे उन मुसलमानों की क्या है अरबी, फ़ारसी और तुर्की और उन मुसलमानों की ज़बान जो कि क्या है अरबी और फ़ारसी, तुर्की और फिर उसके बाद जो मकामी मुस्लिम और गैर मुस्लिम थे और क्या नौ मुस्लिम थे उनकी ज़बान से क्या है कि जो मखलूत ज़बान हुई उसी का नाम क्या है, उर्दू है। किसका, वो पंडित बिरिज मोहन दतारिया कैफ़ी ने ये अपना कौल पेश किया। आगे क्या है कि अब्दुल कादिर सुरूरी ने ज़बान और इल्म ज़बान, इनकी तसनीफ़ है, क्या है, ज़बान और इल्म ज़बान में मुल्तान यानी सिंध और पंजाब की सरज़मीन को उर्दू का वतन करार देते हुए कहते हैं। क्या है कि अब्दुल कादिर सुरूरी ने क्या कहा है कि मुल्तान यानी सिंध और पंजाब की सरज़मीन क्या है कि उर्दू का असल वतन है। और फिर साथ साथ इन्होंने ये जो नज़रिया पेश किया है वह किस किताब में पेश किया है कि ज़बान और इल्म ज़बान में। कहते हैं कि उर्दू अरबों, तुर्कों और ईरानियों के अहले पंजाब और अहले सिंध के साथ लिसानी इख्तिलात के नतीजे में पैदा होने वाली एक मखलूत ज़बान है। क्या है कि ज़बान और इल्म ज़बान में उन्होंने ये कहा है कि क्या है कि जो सिंध और पंजाब में क्या है कि जो उर्दू अरबों और तुर्की ईरानियों के साथ जो क्या है कि मेल जोल से जो ज़बान पैदा हुई है वही क्या, वही मखलूता ज़बान उर्दू है। ठीक,
आगे बताया जा रहा है कि सैयद शमसुल्लाह कादरी ने भी ब्रिज भाषा को उर्दू का असल मंबा करार दिया है। जिस तरीके से मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में उर्दू के इब्तदा से मुताल्लिक ये कहा है कि उर्दू कहाँ से निकली है, ब्रिज भाषा से निकली है, उसी कौल को तायद करते हुए सैयद शमसुल्लाह कादरी ने भी क्या है कि उर्दू की ब्रिज भाषा से निकलने के कायल हैं। कौन? सैयद शमसुल्लाह कादरी। इनका भी ये नज़रिया है कि उर्दू कहाँ से निकली है, ब्रिज भाषा से निकली है। ठीक। और फिर यहाँ पे क्या है कि मीर अमन के मुताबिक क्या है कि उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में फ़रोग़ पाई। उर्दू कहाँ पे पैदा हुई? अहद अकबर में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में फ़रोग़ पाई। ये भी पूछा जा चुका सवाल है। क्या है कि किसका कौल है कि उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में फ़रोग़ पाई? ये किसका कौल है? मीर अमन का कौल है। आगे है कि क्या है कि मसूद हुसैन ख़ान ने 1938 में मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू में, इनकी तसनीफ़ है क्या? मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू में, उर्दू की इब्तिदा के बारे में लिखते हैं कि उर्दू ज़बान शोरसीनी अपभ्रंश की बोलियों में से एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। क्या है? लिखते हैं कि क्या है कि मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू, जो कि क्या है कि 1948 में लिखते हैं कि उर्दू क्या है कि ये शोरसीनी अपभ्रंश की बोलियों में से एक तरक्की याफ्ता शक्ल है। यह बोलियाँ मगरबी हिंद कहलाती है। यह बोलियाँ मगरबी हिंद कहलाती है। मगरबी हिंद की इन बोलियों में से उर्दू ज़बान हरियाणी से माखूज़ है। जिस तरीके से कि बुंदेली है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, और फिर ये सब के सब क्या है मगरबी हिंद की बोलियां जो कही जाती है, उनमें से क्या है हरियाणवी से जो क्या है माखूज़ है वो उर्दू ज़बान है। ये किसका कौल है? मसूद हुसैन ख़ान का है। किताब के नए एडिशन जो कि कब हुआ? 1986 में, अपने नज़रिए में तब्दील करते हुए कहते हैं, पहले इन्होंने क्या है कि हरियाणवी का असरात कबूल करते थे कि उर्दू पर किसका मगरबी ज़बान मगरबी हिंदी की बोलियों में से जो बोली हरियाणवी बोली है उसका असर कहाँ पे पड़ा है? उर्दू ज़बान पे पड़ा है। लेकिन जब 1986 में इस किताब का मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू का नया एडिशन आया तो उन्होंने क्या है कि अपने इस नज़रिए में थोड़ा बहुत तब्दीली करते हुए यह लिखा है कि उर्दू की असास एक ज़बान पर कायम नहीं है। उर्दू की असास क्या है? एक ज़बान पे कायम नहीं है। उर्दू की बुनियाद किसी एक ज़बान पे कायम नहीं है। उन्होंने उर्दू का मूलिद नवाहे दहली करार दिया है। नवाए दहली 4 बोलियों का संगम है। ये पूछा जाता है कि नवाए दहली का नज़रिया पेश करने वाले कौन हैं? तो वो तो इस तरीके से क्या है मोहम्मद मसूद हुसैन ख़ान है। तो क्या है कि उन्होंने ये कहा है कि उर्दू की बुनियाद किसी एक ज़बान पर नहीं है। उन्होंने उर्दू का मूलिद नवाहे दहली करार दिया है। नवाए दहली 4 बोलियों का संगम है। उन 4 बोलियों में खड़ी बोली, हरियाणवी, मेवाती और ब्रिज भाषा शामिल है। ये क्या है? चाहे वो खड़ी बोली हो, चाहे हरियाणवी हो या मेवाती हो या ब्रिज भाषा हो, यह नवाहे दहली की बोलियां हैं। क्या है? नवाहे दहली की बोलियां हैं। और उर्दू पर मुख्तलिफ अदवार में इन चारों बोलियों ने असर डाला है। ठीक, जो हम लोग बार बार सुनते हैं कि नवाए दहली दहली के इर्द गिर्द बोली जाने वाली बोली क्या है कि उर्दू का असल मंबा और मंशा है, मूलिद व मंशा है। तो क्या है कि वह मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो नज़रिया है, और वह नवाहे दहली की बोलियां कौन कौन सी है? ये खड़ी बोली है, हरियाणवी है, मेवाती है और ब्रिज भाषा है। तो ये 4 बोलियां हैं और इन चारों बोलियों ने क्या है कि उर्दू पर क्या है मुख्तलिफ अदवार में अपने अपने असर डाले हैं। मुख्तसर तौर पर यह कहा जा सकता है कि मसूद हुसैन ख़ान ने सरज़मीन दहली और उसके गिरदो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया है और लिखा है कि नवाए दहली की बोलियां उर्दू का असल मंबा है। उर्दू का असल मंबा है। नवाए दहली की बोलियां उर्दू का क्या है? असल मंबा है। और वो नवाए दहली की बोलियां कौन कौन सी है? खड़ी बोली है, हरियाणवी है, मेवाती है और ब्रिज भाषा है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया, किसका? मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया, महमूद शिरानी का नज़रिया। यहाँ पे क्या किसका नज़रिया? महमूद शिरानी का। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर इम्तिहानात में पूछा जाता है। ठीक, महमूद शिरानी ने क्या है कि 1928 में अपनी किताब पंजाब में उर्दू में ख्याल पेश किया है कि उर्दू की बाग़-देल क्या है? पंजाब के इलाके में हुई है। महमूद शिरानी ने क्या है
जो कि क्या 1928 में अपनी किताब पंजाब में उर्दू में ये नज़रिया पेश करते हैं कि उर्दू की दाग बेल कहाँ पे तैयार हुआ, वह पंजाब में तैयार हुआ। ठीक। और फिर उसके बाद क्या है कि शेर अली सरखुश, जॉर्ज गुरेसन, टी ग्राहम बाली ने उर्दू को भी सरज़मीन पंजाब से मंसूब किया है। चाहे वह शेर अली सरखुश हो या जॉर्ज गुरेसन हो या टी ग्राहम हो, इन्होंने भी क्या है कि उर्दू की जाए पैदाइश सरज़मीन पंजाब को करार दिया है। ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि डॉक्टर सोहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश क्या है, ओडिशा को करार दिया है। देखिए दोस्तों, क्या है कि सोहेल बुखारी पहले क्या खड़ी बोली के कायल थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या है कि उन्होंने डॉक्टर सोहेल बुखारी ने अपनी खड़ी बोली के नज़रिए को क्या है कि रद्द करके तो उर्दू की जाए पैदाइश ओडिशा को करार दिया है। जब इन्होंने तहकीक किया होगा तो उसमें क्या है, उस तहकीक में पाया होगा कि उर्दू का असल मंबा क्या है, ओडिशा में है। तो क्या बाद में क्या है, डॉक्टर सोहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश क्या है, ओडिशा को करार दे दिया। शौकत सब्ज़वारी ने दो आबा गंगोजम और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया है। हरियाणा और क्या है, दो आबा गंगोजम को का मस्कन, उर्दू का मस्कन किसने करार दिया, शौकत सब्ज़वारी ने। और उर्दू पाली से निकली है, उर्दू पाली से निकली है। ये किसका नज़रिया है, शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया। किसका, शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया ये है कि उर्दू कहाँ से निकली है, पाली से निकली है। ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया यहाँ पे है कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सहरा वादिय सिंध के सर बांधा है। वादिय सिंध यानी उर्दू कहाँ से निकली है, सिंध से निकली है। ये किसने कहा है, सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है। सैयद सुलेमान नदवी ने अपने इस नज़रिए को कहाँ पे पेश किया है, नकुशे सुलेमानी में, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे हैं, इसलिए करीने क़यास यह है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका असल हयूला वादिय सिंध में तैयार हुआ होगा। इसी वजह से क्या है कि उन्होंने कि उस उर्दू ज़बान के आगाज़ का सहरा किसको बांधते हैं, वादिय सिंध को बांधते हैं। क्यों बांधते हैं, इन्होंने ये कहा कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, तो इस वजह से ज़्यादा करीने क़यास ये है क्या है कि जिसको आज हम उर्दू जानते हैं, हो सकता है कि उसका हयूला, और हयूला कहाँ पर तैयार हुआ हो, वादिय सिंध में तैयार हुआ हो। ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर उर्दू पर हरियाणा के असरात के कायल हैं। मोहिउद्दीन कादरी का ये कौल है कि उर्दू पर किसके असरात हैं, वह हरियाणा के। अगर इनको क्या है इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो ये भी क्या है, मगरबी हिंदी की बोलियों के कायल हैं। क्यों, क्योंकि मगरबी हिंदी की बोलियों में हरियाणवी भी एक बोली है। तो क्या है कि इनका भी ये कौल है क्या है कि जब हरियाणवी बोली का असर उर्दू पे पड़ा है तो क्या मगरबी हिंदी क्या है, ये पैदा हुई, मगरबी हिंदी से उर्दू निकली है। तो इस तरीके से क्या है, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने भी उर्दू पर हरियाणा के असरात के कायल हैं। अख्तर ओरैनवी उर्दू के इर्तिका में मगधी के कायल हैं। किसके कायल हैं, मगधी के। कौन, अख्तर ओरैनवी। अख्तर ओरैनवी किसके कायल है, उर्दू के इर्तिका में मगधी के कायल हैं। ठीक। नसीरुद्दीन हाशमी अपनी मशहूर किताब दक्कन में उर्दू में नकल करते हैं कि उर्दू का आगाज़ दक्कन में हुआ। कहाँ पे हुआ, उर्दू का आगाज़ कहाँ पे हुआ, दक्कन में हुआ। किसका कौल है, ये नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है। और ये इस कौल को किस किताब में पेश किया है, दक्कन में उर्दू का। ठीक। आगे क्या है कि ज्ञानचंद जैन का नज़रिया, जिन्होंने क्या है खड़ी बोली को उर्दू का असल मंबा करार दिया है। ज्ञानचंद जैन ने खड़ी बोली को उर्दू का असल मंबा करार दिया है। आखिरी नज़रिया पेश यहाँ पे किया जा रहा है कि इंशाउल्लाह खां इंशा ने उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मबनी करार दिया है। इनके कौल के मुताबिक, इनके नज़रिए के मुताबिक क्या है कि उर्दू किसी एक ज़बान से नहीं निकली है, बल्कि ये मखलूता ज़बान है, जो कि क्या अरबी से भी है, फ़ारसी से भी है और तुर्की से भी है और ब्रिज भाषा से भी है। इन सब पर मबनी है कौन सी ज़बान, उर्दू ज़बान। ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और ये इम्पोर्टेंट इतनी है कि हर एक इम्तिहानात में ये नज़रियात से मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है, जो कि क्या झारखंड पीजीटी के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। जब तक कि आप लोग इम्तिहान की तैयारी करें, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।